मैं हिंदू बनना चाहता हूं, अब्दुल्ला सालिम हिंदू बनना चाहता। हिंदू धर्म, आई वांट टू कन्वर्ट माई रिलीजन इनटू द हिंदुइज्म। मैं हिंदुइज्म को अपनाना चाहता हूं। सोचिए दोस्तों, पाकिस्तान की वो धरती जहां मंदिरों की घंटियां खामोश कर दी गई, जहां आरती की जगह गोलियों और धमाकों की आवाज गूंजती रही, वहां अगर अचानक कोई आपको ये कहे कि बुर्के में लिपटी मुस्लिम महिलाएं देवी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हैं, आरती सुन रही हैं और श्रद्धा से सिर झुका रही हैं, तो हैरान हो जाएंगे ना। लेकिन ये कोई किस्सा नहीं है, कोई कहानी नहीं है, बल्कि सच्चाई है। बलूचिस्तान की बंजर जमीन पर बसा हिंगलाज माता का मंदिर वही जगह है दोस्तों, जिसे न सिर्फ हिंदू बल्कि लाखों मुसलमान भी आस्था से नानी का हज कहकर पूजते हैं। यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं। यहाँ आकर लगता है कि कट्टर पंथ की सारी दीवारें ढह जाती हैं और इंसानियत के सामने सिर्फ देवी की शक्ति ही बचती है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की वही धरती जहाँ मंदिरों को मिटा देने की कोशिश होती रहती है, उसी धरती पर एक ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। मंदिर की घंटियों की गूंज आसमान तक जाती है, जय माता दी के नारे हवा में गूंजते हैं और उसी भीड़ में बुर्के में लिपटी मुस्लिम महिलाएं आरती में हाथ जोड़कर खड़ी दिखाई देती हैं। ये नजारा इतना अद्भुत है कि यहाँ आकर कोई पहचान ही नहीं पाता कि सामने कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। सब एक साथ देवी माँ की शक्ति के आगे शीश झुकाते हैं। इतना ही नहीं, मंदिर की देखरेख, सफाई और धार्मिक आयोजनों में मुस्लिम परिवार भी पूरे समर्पण के साथ हिस्सा लेते हैं। बलूचिस्तान की बंजर जमीन पर यह आस्था का संगम कट्टर पंथ के अंधेरे को चीरती हुई उम्मीद की लौ जैसा है, जो साबित करता है कि जब भक्ति सच्ची हो तो धर्म, मजहब और दीवारें सब बेमानी हो जाती हैं, सिर्फ इंसानियत की गूंज बाकी रह जाती है। सोचिए दोस्तों, बलूचिस्तान की वीरान धरती पर हिंगोल नदी के किनारे और चंद्रकूट पहाड़ की गहरी गुफाओं में बसा हिंगलाज माता का मंदिर, ये कोई साधारण स्थल नहीं है दोस्तों, बल्कि 51 शक्ति पीठों में से एक है। वो स्थान जहां देवी सती का शीश गिरा था। इसी वजह से इसे सबसे शक्तिशाली और पवित्र धामों में से एक गिना जाता है। यहाँ की हर चट्टान, हर हवा सनातन की ऊर्जा से धड़कती है। मंदिर के पास ही भगवान शिव लोचन भैरव के रूप में विराजमान है और उनके साथ भगवान गणेश और देवी कालका की मूर्तियां भी स्थापित है। कल्पना कीजिए उस माहौल की, गुफा की नमी, दीपकों की लौ, मंत्रों की गूंज और श्रद्धालुओं की सांसें सब मिलकर ऐसा आभास कराती हैं जैसे आप किसी और ही लोक में प्रवेश कर गए हों। यही कारण है कि यहाँ पहुँचने वाला हर भक्त कहता है, यहाँ सिर्फ पत्थर और मूर्तियां नहीं बल्कि देवी की जीवंत शक्ति सांस ले रही है। सोचिए दोस्तों, जब सदी का अंधेरा आया, जब कट्टर पंथ की आंधियां उभरी और कई मंदिरों की इमारतें सिर्फ इतिहास की किताबों तक सिमट कर रह गई, तब भी हिंगलाज माता का यह धाम अजब ढंग से खड़ा रहा। आक्रमणकारी आए लक्ष्य बनाकर तोड़ने को, मिटाने को, लेकिन हर बार उनकी चालें हवा में रुक गई और उनकी नियत का बदला किस्मत ने उसी मुंह पर चढ़ा दिया। मुगल आए, स्थानीय शक्तिशाली तत्व आए, सालों बाद कुछ लोग फिर से टूट फूट की सोच कर पहुंचे, पर ऐसा हुआ जिनके हाथ उठते थे उनकी योजना टूट जाती थी। जिनके जुर्माने शुरू हुए उनके अपने घर में तबाही आने लगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ का काफिला लौटते लौटते अपाहिज हो गया, कुछ परिवारों की तकदीरें बदल गई और धीरे धीरे यही डर, यही अचूक अनुभव मिटाने की कोशिशों को न केवल बेमानी बनाता गया बल्कि लोगों के दिलों में आस्था का रूप लेता गया। यह डर अब आस्था में
परिवर्तित हो चुका था। जो इस पवित्र स्थान को मिटाने की सोचेगा उसके साथ बुरा होगा। और यही मान्यता साल दर साल जन जन तक पहुंचती चली गई। आज हिंगलाज माता सिर्फ चट्टान और मंदिर नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी बन गया कि यहाँ की शक्ति को कभी मत आंकना, न ही परखना, क्योंकि इतिहास ने बार बार दिखाया है कि जो भी इसे खत्म करने निकला उसकी राह में वही शक्ति चुनरी ओढ़कर खड़ी मिली है। सोचिए दोस्तों, पाकिस्तान की वीरान घाटियों में जब आतंकियों ने यह ठान लिया कि हिंगलाज माता मंदिर को मिटा देंगे, तो उनका क्या हुआ होगा? शायद यही कि एक पत्थर की गुफा उनके बारूद के आगे टिक नहीं पाएगी। लेकिन किस्मत ने जो खेल रचा उसने सबको हिलाकर रख दिया। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर की ओर गलत इरादे से बढ़ता है उसका अंजाम खौफनाक होता है। कोई लौटते वक्त अपाहिज हो जाता है, किसी का पूरा परिवार अचानक खत्म हो जाता है, तो किसी की जिंदगी शाप बन जाती है। ये घटनाएं इतनी भयावह होती हैं कि धीरे धीरे आतंकियों और स्थानीय लोगों के बीच एक ही मान्यता गूंजने लगी, नानी माता का अपमान करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। और तभी से यह मंदिर सिर्फ हिंदुओं की आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि मुस्लिमों के लिए भी डर और श्रद्धा का संगम बन गया। कट्टर पंथ के साये में पल रही इस धरती पर जब मंदिर की शक्ति ने आतंकियों को घुटने पर ला दिया, तो सबने मान लिया कि यहाँ सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि स्वयं शक्ति विराजती है, जिनके सामने बंदूकें और बारूद भी बेबस नजर आती हैं। सोचिए दोस्तों, हिंगलाज माता तक पहुंचना किसी साधारण यात्रा जैसा नहीं है, बल्कि यह आस्था की सबसे कठिन परीक्षा है। करीब 45 से 55 किलोमीटर का पैदल सफर, जहां रास्ता पथरीली पगडंडियों से होकर गुजरता है। चारों तरफ वीरान रेगिस्तान फैला है, कहीं ऊंचे ऊंचे बंजर पहाड़ तो कहीं जंगली जानवरों का खतरा। इसी मार्ग में 300 फीट ऊंचा ज्वालामुखी भी पड़ता है, जिसकी आग श्रद्धालुओं के हौसले की परख करती है। और इन सब के बीच हमेशा बना रहता है आतंकवादियों का साया, जिससे जरा भी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। और यही कारण है कि इस यात्रा में किसी को अकेले चलने की अनुमति नहीं होती। 40 से 50 श्रद्धालुओं का जत्था एक साथ बढ़ता है, कदम दर कदम मानो देवी खुद अपने भक्तों की परीक्षा ले रही हो। कौन इतना धैर्यवान, इतना दृढ़ और इतना निडर है कि इस कठिन राह को पार करके उनके दरबार तक पहुंच सके? यहाँ हर कदम सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि विश्वास और साहस का इम्तिहान है, परीक्षा है। दोस्तों, हिंगलाज माता की यात्रा शुरू करने से पहले भक्तों को सिर्फ पैरों का सफर नहीं बल्कि आत्मा की परीक्षा देनी पड़ती है। हर यात्री से 2 शपथ ले जाती है। पहली कि वे पूरी यात्रा के दौरान संन्यास का नियम मानेंगे, यानी सात्विक भोजन करेंगे, संयम रखेंगे और तन मन से पवित्र रहेंगे। और दूसरी शपथ जो सुनते ही रूह कांप उठता है, यात्रा के दौरान साथ लाया पानी किसी और को नहीं देंगे, चाहे सामने वाला मर ही क्यों न जाए। यह नियम कठोर जरूर लगता है, लेकिन श्रद्धालुओं का मानना है कि यह देवी की परीक्षा है। यह देखना है कि कौन कौन अपने व्रत, अपने विश्वास और अपने धैर्य में अडिग रह सकता है। जो इस कसौटी पर खरा उतरता है वही माता के दरबार में लौटते समय सच्चा आशीर्वाद लेकर आता है, मानो देवी खुद चुनती हो कि कौन उनका असली भक्त है। दोस्तों, हिंगलाज माता का सबसे बड़ा रहस्य है माता का चूर्ण, एक ऐसी अग्नि परीक्षा जिसे सुनकर ही रूह कांप उठती है। मंदिर के भीतर 24 घंटे धधकते अंगारों से बनी एक पगडंडी रहती है, जिसे भक्त नंगे पांव पार करते हैं। सोचिए जरा, जलते कोयलों पर कदम रखते हुए, लेकिन न कोई छाला, न जलन, न दर्द। आंखों के सामने आग भभकती है, पर पैरों को मानो ठंडी बर्फ छू रही हो। भक्तों का विश्वास है कि यह चमत्कार देवी की शक्ति है, वो शक्ति जो अपने बच्चों को हर पीड़ा, हर मुश्किल से बचा लेती है। और जब कोई इस अग्नि परीक्षा को मुस्कुराते हुए पार करता है तो माना जाता है कि उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। यह दृश्य सिर्फ एक परीक्षा नहीं है,
बल्कि उस अदृश्य आशीर्वाद का प्रमाण है जो भक्त और देवी को जोड़ देता है, जहां डर भक्ति में बदल जाता है और आग आशीर्वाद में बदल जाता है। दोस्तों, हिंगलाज माता का यह धाम सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि पौराणिक कथाओं का भी साक्षी रहा है। यही वह पावन भूमि है जहां भगवान राम स्वयं आए थे। रावण वध के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने यहीं पर तप किया था, यज्ञ किया था और माता के चरणों में क्षमा मांगी थी। केवल यही नहीं, महर्षि जमदग्नि ने यही कठोर तपस्या की और गुरु गोरखनाथ ने भी इसी धाम में साधना करके देवी का आशीर्वाद पाया। जरा सोचिए, जिस स्थान की गुफाओं में देवता झुके हों, जहां महर्षियों ने वर्षों तक कठोर साधना की हो, उस भूमि की ऊर्जा कितनी अद्भुत होगी। यहाँ आने वाला हर भक्त कहता है कि इस धाम में कदम रखते ही आत्मा हल्की हो जाती है, मानो हजारों सालों से साधना की अग्नि अब भी हवा में बह रही हो। यह धाम सिर्फ पत्थरों का समूह नहीं है, बल्कि वह जीवित साक्ष्य है कि भक्ति और तपस्या समय की सीमाओं को पार कर आज भी गूंज रही है। आज पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां मंदिरों का नाम मिटाने की साजिशें होती हैं, वहीं हिंगलाज माता मंदिर अडिग खड़ा है। यहाँ न सिर्फ हिंदू बल्कि लाखों मुस्लिम भी श्रद्धा के साथ शीश झुकाते हैं और इसे नानी का हज कहते हैं। यह सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि उस आस्था का जीवंत प्रमाण है जो आतंकवाद और कट्टरपंथ से कहीं बड़ी है। और यही कारण है कि आतंकवादी भी इसके नाम से कांपते हैं और भक्त दूर दूर से यहाँ आकर कहते हैं, जय माता दी।